कुमार आइडियलाइज के एक राजनीतिक बहस में आज हमारे साथ हैं कस्बा नगर निगम के वार्ड पार्षद इफ्तिकार आलम जी, जो कि कस्बा वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हैं। तो मैं इनसे जानूंगा कि क्यों कस्बा को एक पंचायत से वार्ड में तब्दील किया गया है और इसके विकास के लिए क्या कार्य योजनाएं बन रही है नगर निगम में। तो मैं आज इनसे नगर परिषद में तो मैं इनसे आज मुखातिब होता हूं। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कस्बा को एक नगर पंचायत से वार्ड परिषद में बदला गया है। आखिरकार क्या कारण है जो कि इसे परिषद में बदलने का क्या बहुत बड़ा मुद्दा क्या रहा है? देखिए, ये परिषद नहीं था, ये पहले पंचायत था, ग्राम पंचायत। और हम लोगों का जो ये पंचायत था वो बरेटा था, बरेटा ग्राम पंचायत था, जिसमें कि 11 वार्ड था पहले से। और जो है कि बगल में कस्बा नगर पंचायत था। तो कस्बा नगर पंचायत वालों का लगभग पिछले 15-20 वर्षों से मांग था कि हम लोगों को जो है कि नगर परिषद में या कम से कम नगर निगम का तो मांग था, जैसा सुनने में आ रहा था नगर निगम का मांग था, लेकिन क्षेत्रफल और जनसंख्या उस प्रकार नहीं होने के कारण उनको जो है कि नगर परिषद का मतलब जो है कि दर्जा दिया गया। तो दर्जा दिया गया तो उसमें भी उन लोगों को जो है कि क्षेत्रफल कम आ रहा था और जनसंख्या भी कम आ रहा था। इसीलिए हमारे पंचायत को बगल मतलब सटा हुआ पंचायत होने के कारण हमारे नगर परिषद में तब्दील किया गया। तो बरेटा पंचायत को नगर परिषद में तब्दील किया गया और उसका चुनाव हुआ। हम लोग चुनाव में भाग लिए। आप बहुत बड़े बहुमत से जीत के आए हैं। जनता ने आपको अपना आशीर्वाद और प्रेम यहाँ पर दे के आपको भेजी है वार्ड के विकास के लिए। तो मेरा ये पहला सवाल है कि आपके जो ये वार्ड है, वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा की समस्या है, सड़कें की समस्या है, नाले की समस्या है और यहाँ तक कि कस्बा परिषद में भी ये समस्याएं खड़ी है यहाँ पर। तो मैं आपके वार्ड से संबंधित ही सवाल करूँगा कि आपके वार्ड में जो ये सारी समस्याएं हैं, तो क्या आप लोग किस स्तर से यहाँ पर काम करने के लिए तत्पर हैं? ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पहले ज़रूरत है सड़क। पंचायत था पहले, पंचायत में नहीं के बराबर विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 2 में जितना सड़क आपको मिलेगा, सारा का सारा सड़क कच्ची मिलेगा या कहीं कहीं ईंट सोली मिलेगा, वो भी जर्जर स्थिति में मिलेगा। तो जनता के पास जो हम खास करके हम जो गए विकास के ही मुद्दे पे गए, शुरू से अंत तक विकास के ही मुद्दे पे रहे और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़े। तो विकास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर पूर्व में जो यहाँ पर मुखिया जी थे पदस्थापित, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो पार्षद हुआ करते थे उस समय वार्ड मेंबर जो हुआ करते थे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के इसको विकसित न करने का। इसे कहाँ तक आप लोग देख रहे हैं? पहले का जो हमारा मुखिया था वो तो 100% हमारे मतलब इस वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। ये तो 100% सही है कि सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन अब जो नगर परिषद में हम लोगों का ये पंचायत को जोड़ा गया और यहाँ पे कुल 9 वार्ड बनाया गया। पहले 11 था, उसको 9 वार्ड में मतलब तब्दील किया गया। तो हम लोग जब चुनाव जीत के आए हैं तो अब हम लोगों का मेन मुद्दा है कि सड़क है, नाली है, आवास है, बिजली का व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको करना है, नल जल योजना है और बहुत तरह का मतलब जो भी विकास काम का कार्य होता है उस पर फोकस करना हम लोगों को। अभी तो 5 वर्ष के लिए जनता आशीर्वाद दिया है और करना है। चलिए, जनता आपको आशीर्वाद दिया है और जनता के आशीर्वाद से आप लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब चुनावी मुद्दा आता है तो उस समय आप लोग बहुत बड़े वादे करते हैं जनता से कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत सारे वादे आते हैं, बहुत सारे कारण प्रतिक्रियाएं भी दी जाती है आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो आखिरकार ये जो मुद्दाएं हैं, ये जो वादा आप लोग करते हैं, तो कहाँ तक जनता इसे अपने नज़र से देखेगी या कहाँ तक ये सफल होने वाली है? सफल तो देखिए अभी है क्या कि अभी हम लोगों का जो पंचायत से परिषद में गया है तो विभागीय कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ बाधा है, विभागीय बाधा है। हम लोगों का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ, हम लोगों का जो मीटिंग हुआ वहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में जो है कि हम लोगों को जो भी हम लोगों का मुद्दा है उसको हम लोग लिखित रूप में कार्यपालक पदाधिकारी को दिए। ठीक है,
कार्यपालक पदाधिकारी को दिए हैं, सड़क है, नाला है, बिजली है। कई गांव में जैसे हमारे वार्ड में कालीबाड़ी पड़ता है, वहाँ पे बिजली का बहुत स्थिति जर्जर है। मतलब उस गांव में आपको कहीं भी खंबा मिलेगा ही नहीं। सब लोग मतलब कनेक्शन लेने के बाद भी बांस को खंबा बनाते हुए तार को जो है कि 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर तक जो है कि तार को खींच के लगे। तो पहला प्राथमिकता हम लोगों का ये है कि उस मतलब कालीबाड़ी गांव में जो है कि बिजली का जो है कि जाल बिछाना वहाँ पे, और जिसका कि हम लोग जो लेटर पैड पे लिख के जेई साहब को भी दे चुके हैं और कार्यपालक पदाधिकारी साहब को भी दे चुके हैं प्रथम मीटिंग में ही, है ना। उसके बाद अब है कि आपको हमारी जो मुख्य पार्षद हैं कुमारी छाया जी, उनका एक चीज़ बहुत अच्छा मतलब पहल रहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो कुछ पैसा बचा हुआ है, जो खर्च होना है, तो उसमें से जो है कि उन लोगों का इतना अच्छा डिसीजन रहा कि 17 वार्ड जो पुराना था और हमारा 9 वार्ड ये नया जो जुड़ा है, तो दोनों मिल के 26 वार्ड हो गया। 26 में से उन लोगों का इतना अच्छा मतलब योगदान रहा है कि जो भी पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा बचा हुआ है उसमें से 50% 17 वार्ड में खर्च किया जा रहा है और उसका 50% पैसा हम लोगों के 9 वार्ड में दिया जा रहा है। तो 9 वार्ड में जो है कि आबादी के अनुसार पहला काम जो है कि हम लोगों का सड़क का किया जा रहा है। तो जिस तरफ सड़क का स्थिति बहुत जर्जर है, वहाँ पे हम लोग सड़क का कार्य जो है कि 2-4-5 दिन में ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी आपके वार्ड में शिक्षा का बहुत स्तर गिरा हुआ, जहाँ तक की बात करें आंगनबाड़ी की, तो इसे आप लोग इस स्तर को किस तरह से उठाने के प्रयत्न करेंगे? आंगनबाड़ी का स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पहले जो आंगनबाड़ी सेविका थी और आंगनबाड़ी केंद्र था, वो जो है कि परिसीमन में कट के 5 नंबर वार्ड में चला गया। तो आंगनबाड़ी अभी 5 नंबर वार्ड में है और सेविका भी वहीं है। तो हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल है यहाँ पे बगल में, हॉस्पिटल कैंपस में आंगनबाड़ी ऑलरेडी बन के तैयार है। ये सॉरी आंगनबाड़ी बन के तैयार है, लेकिन अब जो है कि विभागीय जो भी होगा हम लोग जो है कि लिख के देने वाले हैं कि यहाँ पे नए सिरे से बहाली की जाए आंगनबाड़ी सेविका। आप वार्ड पार्षद बन के आए हैं, तो आप अपने वार्ड में रोजगार को किस स्तर से मुहैया करवा रहे हैं या किस स्तर से निश्चित रूप से देख रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग लोग मजदूर किसान हैं, ये सच है। और सड़क वगैरह जो बनेगा उसमें जो मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम लोग सोचे हैं कि लगभग हमारे गांव का जो इच्छुक मजदूर होगा कि हम मतलब इस जो हमारे वार्ड में जो काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, नाला बन रहा है, चाहे जो भी विकास का काम हो रहा है, जैसे नल जल का ही काम हो रहा है, तो नल जल वगैरह तो अब जो है कि वो कंपनी का सिस्टम है, वो लोगों का काम है। लेकिन सड़क वगैरह में पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे वार्ड का जो भी मजदूर किस्म का लोग है और वो लोग जो है कि इच्छुक है काम करने को, तो सड़क में पहला प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाएगा, बाहर के लोगों को नहीं दिया। चलिए, आप एक समाजसेवी भी रह चुके हैं जी, तो वार्ड के विकास के लिए अब तक आपने क्या क्या प्रयत्न किया है? अभी देखिए पहले से ही चुनाव से पहले से ही जो है कि हम इस तरह से मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, घर घर से जुड़े हुए हैं कि इन्हीं को किसी भी प्रकार का समस्या होता है, चाहे ब्लॉक जाना हो और या फिर अस्पताल से संबंधित हो या थाना से संबंधित हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हम सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और घर तक पहुंचते हैं उनका कि आपका क्या समस्या बताइए। और यही मेन मुद्दा था, यही मेन वजह था कि लोग बढ़ चढ़ के हमको वोट दिया, प्यार दिया अपना। चलिए, पूर्णिया नगर निगम का बजट पास हो चुका है और इस वित्त वर्ष में क्या आपकी नगर परिषद में वित्त बजट पास हुआ है? नहीं, बजट अभी तक तो पास नहीं हुआ है, लेकिन पिछले जो मीटिंग हुआ, पिछला मीटिंग, उसमें जो है कि कार्यपालक महोदय वगैरह थे और हमारी जो मुख्य पार्षद है हमारी छाया जी, और उन लोगों के नेतृत्व में जो है कि फैसला लिया गया है कि बहुत जल्द ही बजट पेश किया जाएगा। तो बजट पेश में इसलिए थोड़ा देर हो रहा है क्योंकि अभी जो नया वार्ड जुड़ा है तो वहाँ पे पूर्ण रूप से समझिए कि विकास हुआ ही नहीं है। तो इस स्थिति को देखते हुए और जो है कि राजस्व का भी मामला है। परिषद में कितना वार्ड जुड़ा हुआ है? नया 9 वार्ड जुड़ा है। 9 वार्ड जुड़ा। तो उस 9 वार्ड में विकास का इनसे पूर्व 5 वर्ष पूर्व विकास का क्या रास्ता रहा है? नहीं के बराबर, मतलब बहुत ही
बुरा स्थिति है। विकास तो आप देख सकते हैं, आप अभी आए होंगे जिधर से देख रहे होंगे कि सबसे पहले है कि लोगों को जिनके पास घर नहीं है रहने का, आवास वगैरह पे ध्यान देना था मुखिया जी लोगों को। आवास वगैरह का स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत स्थिति खराब है। आने के क्रम में मैं कुछ यहाँ के जनता से भी बात किया, उनसे पता चला कि उन लोगों को यहाँ पर आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जी, तो आखिरकार आप लोग समाज सेवी रहते हुए क्यों नहीं इसका लाभ जनता को दिला सके? कारण ये है, आवास पहले जो आवास होता था उस आवास में जो है कि वो मेंबर साहब हैं, मुखिया जी हैं, उन लोगों के ही हिसाब से जो है कि जो जिनका नाम आता था, यहाँ पे तो लगभग लोग अशिक्षित हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि हमारा मतलब क्या अधिकार है, किस तरह से हमारा अधिकार हमको मिलेगा। तो इसके लिए जो है कि बहुत सारे लोगों को जो है कि आवास का लाभ मिलना था, नहीं मिल पाया है। और जिनको नहीं मिल पाया है, कुछ लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं मिला है। और जिनको नहीं मिल पाया है वो 5 साल के अंदर जो है कि मेरा सपना भी है कि 5 साल के अंदर हमारे वार्ड नंबर 2 में एक भी कच्चा मकान नहीं है। चलिए, चुनावी दौर में आप लोग बहुत सारे वादे किए, प्रतिवादे किए, जनता को लुभाए, तो इन 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जो कि आपके वार्ड में बहुत समस्याएं और बहुत कमियां हैं, सिर्फ आपके वार्ड में नहीं, इस परिषद में भी बहुत सारी समस्याएं और कमियां हैं। तो आप अपने स्तर से किस तरह से इन प्राथमिकताओं को ध्यान देंगे, प्राथमिकताओं को ध्यान देंगे कि किस तरह से समस्याओं का हल करेंगे? देखिए, मुख्य पार्षद जो है हमारे छाया कुमारी जी, उनके नेतृत्व में जो मीटिंग हुआ उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किया गया, जैसे नगर परिषद क्षेत्र का जो 26 वार्ड है, इसका जो भी मुख्य सड़क है, चौक चौराहा है, वहाँ पे जो है CCTV कैमरा का व्यवस्था किया जा रहा है, जिसके लिए राशि भी कर दिया गया है। तो CCTV कैमरा हर चौक चौराहे पे लगेगा, जिससे कि जिसका कि मॉनिटरिंग डायरेक्ट थाने से होगा। अगर कोई कहीं किसी का मोटरसाइकिल चोरी होता है, शराब पी के कोई अनबोल करता है, लड़ाई झगड़ा है, चोरी चमारी बहुत कुछ है, चोरी चपाटी है, ये है वो, तो उन सभी का जो है कि सभी कैमरा का जो है आपको। उसके बाद जो सरकारी ज़मीन है, जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन है, जिस वार्ड में, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। उसके बाद जो है कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जूडो कराटा जो होता है, उसके लिए नगर परिषद में अलग से जो है कि व्यवस्था किया गया है। जूडो कराटा सीखने के लिए जो इच्छुक लड़कियाँ रहेंगी, जो बालिका चाहेंगी कि हम वहाँ पे जूडो कराटा वगैरह सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था है, और वो भी पारित हो चुका है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो कि निर्णय लिया गया है मुख्य पार्षद की तरफ से, जो कि जिसमें हम लोग भी जो है कि खुल के मतलब जो है कि। चलिए, अभी नगर निगम के द्वारा, मुख्य आयुक्त के द्वारा अभी जितने भी सड़क किनारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले थे, उन्हें हटाया गया सरकारी ज़मीन पर से। तो आने वाले समय में आपके मुख्य पार्षद या आप लोग किस तरह से इसे रेहड़ी वाले, ठेले वाले को रोजगार मुहैया कराने की आवश्यकता, या किस तरह से मुहैया कराएंगे आप लोग? उसके लिए क्या योजनाएं बन रही है? हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ पहली बात तो ये जो हमारा 9 वार्ड है बरेटा पंचायत का, इसमें बाजार नहीं है, बाजार है ही नहीं इसमें। बाजार जो मुख्य है वो है आपको कस्बा में, और कस्बा में ठेला वाला, रेहड़ी वाला जो भी सड़क के किनारे था, अतिक्रमण के तहत जो खाली कराया गया है, उन लोगों की व्यवस्था हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है, अतिक्रमण तो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार का ही प्रोग्राम चल रहा है कि अतिक्रमण हर जगह मुक्त करना है। दूसरा समस्या क्या है कि सड़क के किनारे आए दिन एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता। तो उन सभी चीज़ को देखते हुए जो है कि अतिक्रमण खाली कराया गया है, और बहुत जगह फिर से लोग जो है कि अतिक्रमण कर ही लिए हैं लगभग। तो उन लोगों के लिए भी मतलब जो है कि अगले मीटिंग में बात रखा जाएगा, उन लोगों के लिए भी जो वार्ड के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? वार्ड के लिए तो विकास सबसे पहला प्राथमिकता है। विकास में जो भी आ जाए, आपको सड़क है, नाली है, आवास है, बिजली है, जैसे जिस प्रकार का भी मतलब योजना मतलब सरकार के द्वारा आएगा, वो मतलब पहला प्राथमिकता मेरा होगा कि जनता तक पहुँचे। चलिए, ये थे आइडियलाइज के राजनीतिक बहस में हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के कस्बा नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के इफ्तिकार आलम जी थे, जो बता रहे थे कि जो भी नगर निगम से, यदि वार्ड परिषद से, नगर परिषद से जो भी योजनाएं आएगी,
उन्हें वार्ड के लिए लाया जाएगा और सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। अब देखते हैं ये अपने कार्य योजनाओं पर किस तरह से उतरते हैं, क्योंकि चुनाव के समय कई तरह के वादे प्रतिवादे किए इन्होंने जनता से वोट मांगने के लिए। अब देखना है कि अग्नि परीक्षा इनकी आती है और ये अग्नि परीक्षा में कहाँ तक सफल होते हैं। जय हिंद। नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल तक जरूर पहुंचें। नमस्कार।